नारियल पानी बेचने वाली गरीब चिड़िया। एक सुंदर से आशियाने में सभी पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। वहीं एक मीना बूढ़ी चिड़िया और उसका बेटा चुन्नी चिड़ा रहता है। चुन्नी चिड़ा आकर बोलता है, माँ, आपके बेटे की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब आपको नारियल पानी बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं ही घर चलाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाह बेटे, अब मुझे तो तेरे लिए एक बहू ढूंढनी होगी। फिर मीना चिड़िया उसके लिए बहू ढूंढने लग जाती है। फिर एक सवेरे एक साधु बाबा टीना चिड़िया का रिश्ता लेकर मीना चिड़िया के घर पर आते हैं और बोलते हैं, ये लो बहन, ये पिंकी चिड़िया है, ये बहुत अच्छी है तुम्हारे बेटे चुन्नू के लिए। फिर मीना चिड़िया उनकी बातें सुनकर पिंकी चिड़िया का रिश्ता अपने बेटे चुन्नू चिड़िया से कर देती है और कुछ समय बाद उनकी शादी करा देती है और उसे घर ले आती है। कुछ समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है। पिंकी भी अपने घर की सारी जिम्मेदारी समझती है और सारा काम करती है। कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और अब तीनों बहुत प्यार से रहने लग जाते हैं और पिंकी चिड़िया का एक प्यारा सा बेटा लल्लू चिड़ा होता है। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन उसका पति ऑफिस से घर आ रहा होता है। आते ही आते चुन्नू चिड़े की एक टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है और उसकी ट्रक से मृत्यु हो जाती है। और इस हादसे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात मीना चिड़िया को पता चलती है तो वे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पिंकी चिड़िया भी बहुत ज्यादा रोती है। फिर मीना चिड़िया बोलती है, अरे बेटी पिंकी चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा अभी बेटा है, तुम्हें इसका भी फ्यूचर बनाना है, तुम मत रो। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर एक तोता वकील आता है और बोलता है, अरे मीना चिड़िया, आपके बेटे ने मरने से पहले सारी जायदाद आपके नाम कर देती है, मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए। यह सुनकर मीना चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे पर नाज करती है और फिर साइन कर देती है। ये बातें देखकर पिंकी चिड़िया अपने मन में भटक जाती है और सोचती है, बंटी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी जायदाद अपनी पत्नी और बेटे के नाम ना कर अपनी माँ का फिक्र करा। जैसे सारा मैं तो इस बुढ़िया से सारी जायदाद छीन लूंगी और अपने नाम करूंगी। पिंकी चिड़िया अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है और उसे डांटती है। एक दिन वे अपनी बूढ़ी सास को सुलाकर उन्हें इनकी दवाई दे देती है और जायदाद पर अंगूठा लगवा लेती है। फिर अगली सुबह बोलती है, माँ निकलो यहाँ से, अब इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। फिर मीना चिड़िया बोलती है, बेटा मैं बूढ़ी चिड़िया कहाँ जाऊंगी, मेरी फिक्र करो, मुझे एक कोने में ही जगह दे दो, मैं कहाँ रहूंगी। फिर पिंकी चिड़िया उसे, रहना है तो बाहर के बगीचे में रहो, पर मेरे घर में कभी मत आना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर एक झोपड़ी बनवा देती हूँ। पिंकी चिड़िया उसके लिए एक झोपड़ी बनवा देती है। मीना बूढ़ी चिड़िया वहीं झोपड़ी में रहती है। उसके लिए कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता। वे कुछ दिन के लिए भीख मांगकर अपना जीवन बसर करती है और अपने नारियल पानी की खेती शुरू कर देती है। नारियल की अच्छे से देखभाल करती है और कुछ समय बाद उसके नारियल उग जाते हैं और वे नारियल को लेकर बाजार में बेचने लग जाती है और वे अपने नारियल अपने आशियाने के पक्षियों में बेचने लग जाती है। एक तोता आकर बोलता है, माँ जी एक नारियल कितने का है? बेटा सिर्फ 30 रुपए का, मुझे एक नारियल पानी दे दो। फिर तोता उसको एक नारियल पानी ले लेता है और 30 रुपए दे देता है। ऐसे ही सभी पक्षी उसके नारियल पानी लेते हैं। धीरे धीरे उसकी बिक्री काफी होने लग जाती है। मीना चिड़िया बोलती है, अरे वाह, इतनी से दिनों में ही मेरी इतनी बिक्री हो गई। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। धीरे धीरे वह ऐसी बेचती है और अपनी एक दुकान बना लेती है। उसे दुकान में भी बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। धीरे धीरे उसकी दुकान एक बड़ी फैक्ट्री में बदल जाती है और वह फैक्ट्री में बहुत ज्यादा करोड़ों की मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन पिंकी चिड़िया का बेटा लल्लू चिड़ा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर आता है और बोलता है, माँ मेरी बीवी है ये, अब मैं इसे यहीं रखूंगा, आप मुझे हमारी जायदाद दे दीजिए, हम अलग होना चाहते हैं। वे सारी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं और पिंकी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। फिर पिंकी चिड़िया बोलती है, अरे बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने अपना पेट काट कर तुम्हें पाला है। लल्लू चिड़े की पत्नी बोलती है, अरे सासू माँ, आप भूल रही हो कि अभी आपका बेटा नहीं मेरा पति है। चलो निकलो यहाँ से और दफा हो जाओ, अब यहाँ पर कभी मत आना अपनी मनहूस शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। फिर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दर दर ठोकरे खाती है
और कुछ समय भीख मांगकर ही अपना गुजारा करती है। उसे एक दिन बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। उसकी नज़र एक मंदिर पर पड़ती है। एक मंदिर में बूढ़ी चिड़िया खाना बांट रही होती है, जो कि बहुत दयालु होती है। वे वहाँ पर खाना लेने के लिए जाती है। जब वे उस बूढ़ी चिड़िया को देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो मेरी सासू माँ है। मैंने इनके साथ कितना बुरा किया था। उसे उन्हें देखकर बहुत पछतावा होता है। फिर वे अपना सर ढककर खाना मांगने लग जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। फिर उसका नंबर आता है तो उसकी सास उसका चेहरा देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम खाना लेने कैसे आई हो? अरे माँ, क्या बताऊँ आपको, मेरे पिताजी सही बोलते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर पिंकी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। फिर मीना बूढ़ी चिड़िया बोलती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहो, हम खुशी खुशी रहेंगे। फिर वे दोनों सास बहू रहने लग जाते हैं अपने आलीशान बंगले में। चिड़िया का आखिरी दिन। सुंदर वन जंगल में बहुत ही तेज बारिश पड़ रही थी, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। परेशानी की सबसे बड़ी बात तो ये थी, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और सभी पक्षियों की हालत बहुत ही डाउन हो चुकी थी, क्योंकि बारिश की वजह से किसी भी पक्षी को दाना नहीं मिल रहा था। एक दिन तो भुखमरी के कारण कालू कौवे बेचारे की मौत हो गई। इतनी तेज बारिश में भी जंगल के बाकी पक्षियों ने कालू कौवे का अंतिम संस्कार किया। बहुत ही दुख के साथ वापस अपने घर आए और सैंटी चील जैसे तैसे स्टोर किए हुए दाने बचे हुए पक्षियों को खिला रहा था। टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी देखो ना, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है और तूफान इस कदर है, हमारे बीच में से कितने पक्षियों को बहा ले गया। और टोनी, इस बात का मुझे बहुत ही दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है, बारिश का मौसम हम कपल्स के लिए बहुत ही सुहाना होता था, अब तो ऐसा लग रहा है बारिश नहीं श्राद्ध चल रहे हैं, क्योंकि हर रोज एक न एक पक्षी का शव निकल रहा है। तुमने अपना दुख प्रकट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एग्जाम्पल इतना घटिया दिया जिसकी कोई हद नहीं है। कभी नहीं सुधरोगे बंटी, जल्दी जाओ चील के घर से दाने ले आओ, वरना खत्म हो जाएंगे। बंटी कबूतर दाने लेने सैंटी के घर जाता है। फिर बंटी कबूतर वहाँ पर जाकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये ऊपर वाले, ये क्या अनर्थ हो गया। रोता रोता टोनी चिड़िया के पास आता है और टोनी चिड़िया को बताता है, टोनी चिड़िया तुम्हें पता है? देखो बताया है नहीं, पहले ही पूछ रहे हैं, तुम्हें पता है? बताओ तो सही पहले, और रोना बंद करो। नहीं, इतने दिनों से आसमान इतना रो रहा है, जिनकी वजह से आज हमारी ये हालत हो रखी है। टोनी चिड़िया, आज जो मैं खबर तुम्हें बताने वाला हूँ उसे तुम और रोने वाली हो। ऐसा ना कहो बंटी, वैसे ही जंगल में इतनी बाढ़ आ चुकी है, कहीं मेरे रोने से और ना आ जाए। इतना डर लगने लगा है पानी की बूंदों से। ये अपने डर की बकवास बातें छोड़ो, अब मेरी सुनो। बंटी चील की मृत्यु हो गई। ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु होना तुम्हें पता है ना, हमारी मृत्यु फिर संभव है, वही सिर्फ हमें खाना दे रहे थे, अब हम कैसे जिएंगे? हे ऊपर वाले, तो ये बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, ऊपर से सैंटी चील की भी मौत हो गई। चील की मौत से जंगल में सभी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बारिश के इस तूफान में सिर्फ सैंटी चील ही सबके घर घर दाना पहुंचा रहा था, और अब वो भी भारी बारिश को ना झेलते हुए जंगल को अलविदा कह गया। सभी बहुत दुख के साथ चील का अंतिम संस्कार करते हैं और एक दिन सभी बचे हुए पक्षी साथ में बैठकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले हमारे ऊपर आए हुए कठिन दिन को काट दे और इस बारिश के मौसम को छाट दे। गुड लक, ऊपर वाला इनकी सुन लेता है, मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए बंटी कबूतर, टोनी चिड़िया और हुए पक्षी अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं।